अब्राहम लिंकन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जिन्हें हम ऑनेस्ट एव यानी ईमानदार व्यक्ति के नाम से भी जानते हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि गरीब आदमी भी अपने विचारों, अपनी शिक्षा और अपने गुणों के आधार पर देश का सर्वोच्च पद भी पा सकता है। That is, even a poor man with his ideology, education and ethics can achieve the highest position in its country. अब्राहम लिंकन की पूरी जिंदगी से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि शायद हम इसे एक वीडियो में नहीं सीख सकते या मास्टर कर सकते हैं, बट हम उनकी टीचिंग्स, उनकी आइडियोलॉजी जानकर अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम प्रिजर्वेंस टू पर्पस, डिस्कवरिंग द प्रोफाउंड मैसेजेस ऑफ अब्राहम लिंकन, यानी दृढ़ता से निष्कर्ष तक अब्राहम लिंकन के गहन संदेशों और टीचिंग्स की खोज। जब हम अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में विचार करते हैं तो उनकी जीवनी से मिलने वाली सार्थक अंतर्दृष्टि, दैट इज मीनिंगफुल इनसाइट्स, हमें बहुत इंस्पायर कर सकती है। लिंकन का जीवन सफलताओं और संघर्षों का मिश्रण है। द लाइफ ऑफ अब्राहम लिंकन इज अ पैचवर्क ऑफ सक्सेस एंड स्ट्रगल। उनके जीवन से वन कैन चेंज हिज लाइफ, हिज बिलीव्स एंड हिज फ्यूचर। उनके संपूर्ण जीवन में इतना ज्ञान छिपा है जिसे जानकर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। चलिए आज के वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ टीचिंग्स, उनके बिलीव्स के बारे में बताती हूँ जिन्होंने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया है और जो आपकी भी सोच, आइडियोलॉजी एंड थिंकिंग को बदल सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द पावर ऑफ प्रिजर्वेंस, दृढ़ता की शक्ति। अब्राहम लिंकन से जो कुछ बातें हम सीख सकते हैं उनमें से पहली है दृढ़ता की शक्ति। साधारण पृष्ठभूमि में जन्मे उन्होंने अपने पूरे जीवन में अनगिनत सफलताओं और असफलताओं का सामना किया। फिर भी उन्होंने कभी भी उन चुनौतियों को खुद को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी। वह इनसे दूर नहीं भागे, बल्कि उन्होंने इन क्षणों को आगे बढ़ने और अडिग दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के रूप में देखा। जब आप अपनी लाइफ में कोई सेटबैक्स, कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो या उस चीज से गुजर रहे हो, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात तो आपने सुनी ही होगी, सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो सरेंडर करने से इनकार कर देते, आत्मसमर्पण करने से मना कर देते। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब है जब आप उसे एक्सेप्ट करें और फेस करें और अपने ऊपर हावी ना होने दें। द नेक्स्ट थिंग जो हम अब्राहम लिंकन की लाइफ से सीख सकते हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, दैट इज सहानुभूति और करुणा का महत्व। गृह युद्ध के सबसे काले दिनों में एक विभाजित राष्ट्र का नेतृत्व करने के बोझ के बावजूद लिंकन में दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने की दुर्लभ क्षमता थी। Despite the burden of leading the divided nations of America through the darkest days of civil war, Lincoln possessed the rare ability to understand and connect with others. उन्होंने माना, इस बात को समझा कि एकता केवल करुणा और क्षमा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, ना कि शत्रुता और प्रतिशोध के माध्यम से। तो हमें उनकी इस क्वालिटी से क्या सीख मिलती है कि जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो हमें अपनी दयालु प्रकृति को नहीं भूलना है, हमें अपनी सॉफ्ट साइड को अलाइव रखना है और फिर समझदारी और समाधान के वास्तविक इच्छा के साथ उसका सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना है। The next thing we should learn from Abraham Lincoln's life is the significance of resilience, that is लचीलेपन का महत्व। लिंकन के जीवन ने हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी दृढ़ता का महत्व सिखाया है। गृह युद्ध का बोझ उनके कंधों पर भारी था और एक राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी ने उनकी हिम्मत को कुचलने की धमकी दी। हालांकि उन्होंने निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अनिश्चितता के समय में लिंकन का अटूट संकल्प हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करता है, तब भी जब आगे का रास्ता मुश्किल लगता है। टू सम अप, हमें अपनी प्रॉब्लम्स और टेंशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है कि हम उसी को निभाने से पीछे हट जाएं। कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, वी जस्ट हैव टू गो ऑन, नो मैटर हाउ हार्ड द पाथ इज, हाउ हार्ड द वे इज। सभी चीजों को माइंड में रखकर अपने डिसीजन पर अटूट विश्वास करके अपने संकल्प पर अडिग रहना चाहिए। दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजाइलेंस स्टैंड्स अपॉन। फिर बारी आती है शिक्षा और आत्म सुधार की शक्ति, द पावर ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, which teaches us कि एजुकेशन सिर्फ कक्षा की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है जो गेट्स खोलती है उन लोगों के लिए जो कोई बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। लिंकन से जो हम सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं वह है शिक्षा और आत्म सुधार की परिवर्तनकारी शक्ति, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। ऐसे समय और स्थान में पले बड़े होने के बावजूद जहाँ औपचारिक शिक्षा तक पहुंचना सीमित थी, लिंकन ने ज्ञान की निरंतर खोज की। उन्होंने पुस्तकों का गहन अध्ययन किया, स्वयं कानून की शिक्षा ली और कुशल वक्ता बने। सीखने के प्रति लिंकन का समर्पण हमें याद दिलाता है शिक्षा कक्षा की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आजीवन यात्रा है जो दरवाजे खोल देती है उन व्यक्तियों के लिए जो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अब्राहम लिंकन वी शुड अडॉप्ट इन आवर लाइफ इज अपने अधिकार के लिए खड़े होना, स्टैंडिंग अप फॉर द राइट। लिंकन के राष्ट्रपतित्व और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने हमें सिखाया है कि चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो, हमेशा सही के पक्ष में खड़े रहना सबसे महत्वपूर्ण है।
दास प्रथा को समाप्त करने के लिए, दैट इज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, को हटाने के लिए अपने रुख के कारण उन्हें भारी दबाव और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी भी अपने रुख से पीछे नहीं हटे, अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटे। लिंकन का दृढ़ विश्वास और नैतिक दीनादर्श हमें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष मुद्दों के लिए दृढ़ संकल्प रहने के लिए प्रेरित करता है। That is, Lincoln's conviction and moral compass inspires us to be resolute in championing causes that are just and fair. Last but not the least is fragility of life. जीवन की नाजुकता। अंत में अब्राहम लिंकन की दुखद हत्या, his tragic assassination, जीवन की अनप्रेडिक्टेबल, नाजुक और एक एक सेकंड को महत्वपूर्ण बनाने की गंभीर बात सिखाता है। उनकी आकस्मिक मृत्यु हमें हमारे अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का महत्व सिखाती है। मुझे अब्राहम लिंकन की कही ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, पीछे की ओर नहीं चलता। आई वॉक स्लोली बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई बातें, वी शुड नो अबाउट अब्राहम लिंकन की वो स्पीच, दैट इज गेटिसबर्ग एड्रेस। गेटिसबर्ग का संबोधन जो उन्होंने अमेरिका के सिविल वॉर खत्म होने के 4.5 महीने बाद पेनिसिल्वानिया स्टेट के गेटिसबर्ग शहर के सैनिक कब्रिस्तान के समर्पण दिवस के मौके पर दिया था, जब अमेरिका 2 हिस्सों में खंडित होते होते बचा था। अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया यह भाषण अमेरिका के इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में गिना जाता है। इस स्पीच का ओवरव्यू यह है कि फर्स्ट में तो वो लोगों को याद दिलाते हैं कि 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और आधुनिक विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र बना। द स्पीच वाज अबाउट दैट गेटिसबर्ग में अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम 3 दिन, दैट इज 1 जुलाई 1863 से 3 जुलाई 1863 तक भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसमें 8,000 लोग मारे गए थे और 42,000 लोग जख्मी हुए थे। इस मुठभेड़ के बाद उत्तरी संघीय सेना की दक्षिणी परिसंघीय सेना पर जीत निश्चित हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर उन्होंने स्पीच में क्या कहा था, विच वॉज इन इंग्लिश एक्चुअली। तो उस स्पीच का हिंदी अनुवाद ये है। 87 वर्ष पहले हमारे पूर्वज ने इस महाद्वीप पर एक नया राष्ट्र जन्मा, जिसकी कल्पना स्वतंत्रता के आदर्श में ढाली गई थी और जो इस प्रस्ताव को समर्पित था कि सारे मानव बराबर माने गए हैं। आज हम एक भयंकर गृह युद्ध लड़ रहे हैं, यह आजमाने के लिए कि क्या यह राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र जो ऐसे कल्पित और ऐसे समर्पित हो कायम रह सकता है। हम उस जंग के एक महान युद्ध स्थल पर खड़े हैं। हम उस भूमि का एक अंश उनकी अंतिम निद्रा के लिए अर्पित करने आए हैं, जिन्होंने यहाँ अपना जीवन त्यागा ताकि राष्ट्र जीवित रहे। यही ठीक है और यही सही है कि आज हम ऐसा करें, लेकिन बड़े मायनों में इस जमीन को हम समर्पित नहीं कर सकते, हम पवित्र नहीं बना सकते, हम पुण्य नहीं ठहरा सकेंगे। वे वीर पुरुष जीवित और मृत जो यहाँ झुके इसको इतना पवित्र बना चुके हैं कि हम में इसको कम या ज्यादा करने की क्षमता है ही नहीं। हम आज यहाँ क्या कहते हैं इसकी दुनिया को ना ज्यादा परवाह होगी और ना ही ज्यादा देर उसे याद रखेगी, लेकिन वह जो वो करके गए हैं उसे कोई कभी नहीं भूल सकता। बल्कि हम जिंदों पर लाजिम है कि स्वयं उस अधूरे कार्य पर समर्पित हों जिसे यहाँ लड़ने वालों ने इतनी शान से आगे बढ़ाया, कि उन सम्मानित मृतों के उस ध्येय के लिए अर्पण की भावना लें जिसके लिए वे अपने सर्वस्व अर्पित कर गए, कि आज यहाँ ठान लें कि मरने वाले व्यर्थ नहीं मरे, कि यह राष्ट्र ईश्वर के अधीन स्वतंत्रता का एक नया जन्म लेगा और वह सरकार जो जनता की हो, जनता से हो, जनता के लिए हो, इस दुनिया से खत्म नहीं होगी। व्हाट एन इंस्पायरिंग वर्ड्स एक्चुअली। अब्राहम लिंकन की लेगेसी हमें महानता के प्रयास करने और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। आफ्टर टुडे, अब हम कोई भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करें तो वी शुड रिकॉल दिस टीचिंग्स, जो शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना दे बट उसे एक्सेप्ट करने और फेस करने की पावर जरूर दे सकती है। एंड आई एक्सपेक्ट यू ऑल वुड डू द सेम। आप भी उनकी आइडियोलॉजी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आइए सभी अब्राहम लिंकन के जीवन से प्रेरणा लें और एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहतर विश्व बनाने का प्रयास करें, और विश्व नहीं तो एटलीस्ट स्वयं का जीवन, खुद ही की लाइफ को बेहतर बना सकें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।